देखो, जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, कि भैया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, तो हमें एक बेसिक नॉलेज है कि प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और प्राइस के कम होने पे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। बट दिस इज this is only an information which tells us about the direction, but it does not tell us about the magnitude of the effect. ठीक है, वो नहीं बता पाते। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का काम होता है मैग्नीट्यूड बताना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का काम होता है मेजर करना कि कितना रिस्पॉन्स आएगा, मतलब कितनी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस होगी ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के तीन फॉर्मूले: परसेंटेज मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। फिर मैंने आपको बताया ये दो मेथड हमारे कोर्स में नहीं, हमारे कोर्स में सिर्फ परसेंटेज मेथड। और परसेंटेज मेथड जो है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड एक्यूरेट मेथड टू फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज change in quantity demanded upon percentage change in price. Percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. ओके, अब इस मेथड में हमें एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिल जाता है। इसको जब हमने सॉल्व किया था खोल के, तो ये आगे जाके बन जाता है Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 इंटू P1 बाई Q1, या फिर आई कैन से चेंज इन Q बाय चेंज इन P इंटू P बाय Q। मैंने बताया था आपको ये बेसिक फॉर्मूला है, ये डिराइव फॉर्मूला है, और ये स्कूल की भैंजी वाला फॉर्मूला। ओके, हमने न्यूमेरिकल्स करे, न्यूमेरिकल्स थोड़े होमवर्क भी दिए थे। ठीक है, यथार्थ ने तो बिल्कुल टाइमली कर लिए थे। और किस किस ने न्यूमेरिकल करे ये बताओ, that we are going to do, the next topic that we are going to do is various degree of price elasticity of demand। ठीक है, देखो, अब हमें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड दे रहे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व कैसा होता है? दिस इज द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व क्या शो करता है कि प्राइस है पी, डिमांड है क्यू। प्राइस है पी, डिमांड है Q1, प्राइस है पी, डिमांड है Q2। मतलब हमारा जो प्राइस है, हमारा जो प्राइस है वो कितना भी हो, प्राइस क्वांटिटी डिमांड, मतलब सॉरी, प्राइस हमारा सेम ही रह रहा है 10 10 10। क्वांटिटी कभी 100 हो जाती है, कभी 50 हो जाती है, कभी 150 हो जाती है। प्राइस में कोई चेंज नहीं है, क्वांटिटी जो है वो चेंज करती जाए। और नो चेंज इन प्राइस लीड्स टू इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस नहीं बदला, पर डिमांड जो है वो बदली। पीडी का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये बात मानते हो सब? हाँ जी, यस सर। यस सर। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब मैं पीडी निकालूंगा तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है यहाँ पे? इस जगह में प्राइस कितना चेंज हुआ? कितने परसेंटेज चेंज आया प्राइस में? प्राइस पहले 10 था, जीरो। जीरो अब जीरो 0। परसेंट 0%। एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, किसी को पता है? इंफिनिटी।
इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। ठीक है, दोनों ही सही। नो चेंज इन प्राइस लीड्स टू इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो डिमांड कब हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है, देख। अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड ये होती है कि यहाँ पे हमारी क्वांटिटी कांस्टेंट, प्राइस पी हो तब भी क्वांटिटी क्यू, प्राइस पी वन हो तब भी क्वांटिटी क्यू, प्राइस पी टू हो तब भी क्वांटिटी क्यू। समझ रहे हो? मतलब प्राइस क्वांटिटी अगर निकालना चाहें, 10 हो, 5 हो, 15 हो, क्वांटिटी 100 ही। तो एक बात बताओ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या हुई? 0। जीरो। और 0 अपॉन एनीथिंग इज, जीरो। तो हमारी पीईडी इक्वल टू 0 हो गई। ठीक है, पीईडी इक्वल टू 0 हो गई। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे मेडिसिन सॉल्ट महंगी हो जाए, सस्ती हो जाए, डिमांड सेम रहती है। when change in price of the good does not cause any change in quantity demanded, it is called perfectly inelastic demand, and demand is straight line parallel to y axis। बताओ ये बात समझ आती है? यस सर। यस। स्क्रीनशॉट ले लिया? ले ली। अब इलास्टिक डिमांड। अब इलास्टिक डिमांड क्या होती है कि प्राइस कम हुआ, लेट से 10 से 8, क्वांटिटी हो गई 100 से 200, हमारा जो पीईडी होता है दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन। अब क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज, मतलब कि न्यूमरेटर बड़ा है, और कभी भी अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है आंसर आता है मोर देन 1। ट्राई करके देख लो। कोई भी बच्चा एक नंबर बोलो। बोलो। 10। 10। अब इससे छोटा नंबर बोलो। 3। 3। आंसर क्या है? 3.33। 1 से ज्यादा है। चलो कोई एक और नंबर और बोलो, कोई बच्चा। 9। 9। 9 से कोई छोटा नंबर बोलो। 7। 4। 9/4, 2.25। 9/7 भी करते तब भी 1.28। 1 से ज्यादा ही है ना, तो आंसर हमेशा 1 से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कर्व जो है फ्लैटर है, प्राइस बस थोड़ा सा चेंज हुआ और क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज आया। ठीक है, इन इलास्टिक डिमांड। अब इन इलास्टिक डिमांड में देखो क्या होता है, प्राइस जो है 10 से 2 रुपए हो गए, क्वांटिटी 100 से 120। मतलब प्राइस में हो रहा है चेंज ज्यादा, प्राइस ज्यादा कम हो रहा है, क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ रही है। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड छोटा है, और अगर न्यूमरेटर छोटा हो तो आंसर लेस देन 1 आता है। ट्राई करवाना है? देख लो। 8/10 आंसर आया 0.8। 7/14 आंसर आया 0.5। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।
स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? बोलते नहीं हो यार, इसको ना नाराज है। यस सर। यस सर, ले लिया। अब यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक होता है कि जहां पे प्राइस में और क्वांटिटी में जो चेंज है ना, वो चेंज सेम। मतलब कि जैसे अगर प्राइस 10 से 5 हुआ तो क्वांटिटी 100 से 150, दोनों में 50% चेंज। जितना ये चेंज है उतना ये चेंज। ठीक है। अब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। मैं दिखाऊं तुम्हें? 5 इक्वल टू 1, 7/7 इक्वल टू 1, 217891345 अपॉन 217891345 इक्वल टू 1। देख रहे? मैं एक बार ऐसे कर रहा, एक बच्ची मेरी, आपने इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर ली? मुझे इसको तरस आया 2 मिनट के लिए। तो दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। तो मैंने 5 तरीके की डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी कराई: परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिक, इनइलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। ये पांचों आप लोगों को समझ आती? बताओ। यस सर। यस। देखो, जो मुझे आंसर नहीं दे रहा होता ना, उसका 5 मार्क का पेपर छूट जाएगा बोर्ड का अगले साल। अब देखता हूँ कौन आंसर नहीं देता। अब तो अगर मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा ना ये वाली, तो जो देख रहा होगा ना वो भी आंसर देगा। हाँ जी, समझ आ गया? वेरियस डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यस सर। यस सर। ये बाकी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता 6 मार्क्स का क्वेश्चन छूट जाए तो। चल, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहली चीज आती है नेचर ऑफ द कमोडिटी। जब हम बात करते हैं ना नेचर ऑफ द कमोडिटी की, तो बेसिकली 3 नेचर होते हैं: नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरी। चलो, इससे पहले भी ना मुझे तुम्हें एक बेसिक नॉलेज देनी है। और वो बेसिक नॉलेज क्या है? द बेसिक नॉलेज इज कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट डज इलास्टिक मीन एंड व्हाट डज इन इलास्टिक मीन। इलास्टिक का मतलब होता है जो प्राइस के चेंज होने से चेंज हो जाए। इन इलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस बढ़े या घटे, ये डिमांड चेंज नहीं हुई। अब जैसे देखो, अगर मैं बात करता हूँ नेसेसिटी की, कई गुड्स नेसेसिटी होते हैं। कोई बच्चा एग्जांपल दे सकता है नेसेसिटी गुड क्या होता है? फूड, वाटर, फूड, मेडिसिन। क्लोथ्स। मेडिसिन। जैसे मैं कह सकता हूँ सॉल्ट नेसेसिटी है, शुगर नेसेसिटी है। अब एक बात बताओ, सॉल्ट 30 रुपए किलो आता है, अगर 100 रुपए किलो भी हो जाए, 330% प्राइस बढ़ जाए, मुझे एक बात बताओ, डिमांड में फर्क आएगा? क्या घर वाले खाने में नमक डालना बंद कर देंगे? नो सर। नहीं। तो मतलब इसकी नो डिमांड सर। चेंज नहीं होती। तो इसकी डिमांड हो गई इनइलास्टिक। और कंफर्ट और लग्जरी जिनकी डिमांड चेंज होती है, तो इनकी डिमांड हो गई इलास्टिक। आती है बात समझ? यस सर। ओके। फिर प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। अगर देखो कहीं पे हमारा बहुत छोटा खर्चा होता है, ठीक है, जैसे सब में एक बात बताओ, आपका माचिस मैच बॉक्स पे कितना खर्चा हो जाता सर 10 रुपीज मैक्सिमम। है? 10 रुपीज। मतलब आपको सुट्टा मारने की आदत है? नो सर। क्योंकि बेटा 1 रुपए की डिब्बी आती है, उसमें 60 स्टिक होती हैं, ठीक है, तुम्हारे 10 रुपीज लग जाते हैं, 600 स्टिक। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डेली तुम 20 स्टिक यूज करते हो। मेरे घर में डेली बेसिस पे 2 स्टिक मैक्सिमम यूज होती है। समझ रहे हो क्यों 2 स्टिक मैक्सिमम यूज सर होती है? मेरे को कॉस्ट नहीं पता सर कितनी की आती है सर। नहीं, तुम कह रहे 10 रुपए की, ये तो बेटा 20 तो तिल्लियां छुट्टेबाजों की लगती हैं बस।
एक रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए ये खर्चा आता है मैच बॉक्स का। अब अगर बताओ, जो चलो मान लो 2 रुपए का मैच बॉक्स आता है, अगर 2 रुपए का मैच बॉक्स 10 रुपए का भी हो जाएगा, तो क्या तुम उसकी डिमांड कम करोगे? नहीं करोगे। नो सर। और क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। इतना छोटा सा अमाउंट तो स्पेंड होता है उस पर, बंदा ध्यान भी नहीं देता। वो तो वैसे लिया जाता है कि जिसका रेट भी नहीं पूछा जाता, इसीलिए इन्हें पता नहीं था, क्योंकि प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड इज वेरी स्मॉल। पर जिन चीजों पे बहुत ज्यादा खर्चा होता है, अगर वो महंगी हो जाए, ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, अपना ट्रू एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट के अंदर, हमारा मेरा जो मार्केट पे खर्चा होता है वो कितना होता है? एक मार्केट 30 रुपीज का आता है, मेरे मंथ में 5 मार्केट लग जाते हैं, बस 150 रुपये। अब मार्केट 30 से 50 का भी हो जाए ना, या 60 का भी हो जाए, तो मुझे पता है कि इतना फर्क नहीं पड़ना, तो मैं डिमांड नहीं कम करूंगा। पर फोटो कॉपी, जब हम इंस्टीट्यूट में नॉर्मली पढ़ा रहे होते हैं, तो फोटो कॉपी का खर्चा एक एक महीने का 10,000 चला जाता है, जबकि फोटो कॉपी का चार्ज होता है 50 पैसा। अगर वो 50 पैसा से 55 पैसा भी हो गया ना, तो वो 10,000 से 11-12 हजार हो जाएगा। तो उसका प्राइस बढ़ना जो है वो हमारी डिमांड को ज्यादा इफेक्ट करता है एज कंपेयर टू दूसरी चीजों का प्राइस बढ़ना। ठीक है, तो जिन पे प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड स्मॉल होता है, उधर की डिमांड इनइलास्टिक, और जहां पे प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड लार्ज होता है, वहां की डिमांड इलास्टिक। ठीक है, सेवरल यूजेस, जैसे कई चीजों की सिंगल यूज होते हैं, जैसे नमक। नमक का यूज कैसे? खाने को नमकीन बनाना। तो अगर नमक महंगा भी हो जाएगा ना, तो भी हम लेंगे, सस्ता होगा तो हम ज्यादा नहीं लेंगे। कल को नमक 1 रुपए किलो हो गया, तो ये थोड़ी ज्यादा ले लोगे। चलो आज नमकीला पनीर बनाते हैं, दूध में मम्मी बॉर्नविटा का नमकीन मिला के दे रही है। तो इन चीजों की डिमांड इनइलास्टिक होती है। पर अगर क्या कहते हैं, कोई कमोडिटी, अगर कोई कमोडिटी जिसके मल्टीपल यूज हैं, लेट्स से मिल्क, ठीक है, अगर किसी चीज के मल्टीपल यूज हैं, लेट्स से मिल्क, तो फिर उसका प्राइस कम होगा तो हम ज्यादा लेंगे। बताओ क्यों? क्योंकि मिल्क तो और यूजेस में भी लग जाता है ना। सस्ता होगा तो चलो पनीर बना लो, आइसक्रीम बना लो, छाछ बना लो, बटर बना लो। ठीक है, हैबिट, कई लोगों को हैबिट्स होती है, कई लोगों को ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की हैबिट होती है। अब इससे इनका प्राइस कुछ भी चेंज हो, डिमांड में कोई फर्क नहीं आता। अभी रिसेंटली हमने एक चीज देखी थी कि लिकर का प्राइस 70% इंक्रीज हो गया। लिकर का प्राइस 70% इंक्रीज हो गया, कोरोना वायरस के चक्कर में कोविड टैक्स लगा दिया था। बट फिर भी उसकी डिमांड में कोई फर्क नहीं आया, लोग फिर भी डिमांड कर रहे थे, क्योंकि लोगों की हैबिट थी। इनकम लेवल देखो, अगर कोई बंदा रिच है तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि उसे प्राइस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई बंदा वेरी पुअर है, उसकी भी इनइलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि वो सबसे सस्ती चीजें लेता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ना, महंगी भी होगी तो भी उसे वही लेनी है। पर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनका इनकम के प्राइस के चेंज होने से उनकी डिमांड में चेंज आता है। लास्ट पॉइंट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सिट्यूट। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सिट्यूट। अब देखो, अगर एक चीज का कोई भी सब्सिट्यूट नहीं है, तो उसकी डिमांड कैसी होगी? चेंज हो जाएगी कि नहीं होगी? बताओ। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ट्रू एग्जांपल। इज माय वॉइस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। एक मेडिसिन आती है रेमडेसिविर, ये कोरोना पेशेंट्स को दी जाती है। व्हेन माय फादर गॉट कोरोना ना, तो डॉक्टर ने कहा कि ये मेडिसिन देनी है, एंड दिस कॉस्टेड अस 80,000 फॉर अ डोसेज। अब ये इतनी महंगी है, पर इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। तो एक बात बताओ, प्राइस ज्यादा है, डिमांड कम होगी कि लेनी पड़ेगी इस प्राइस पे? लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी। पर अगर किसी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है, तो उसका प्राइस बढ़ता है, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। पर उसका प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है। तो अगर सब्स्टिट्यूट है तो डिमांड इलास्टिक, सब्स्टिट्यूट नहीं है तो डिमांड इनइलास्टिक। ओके, विद दिस चैप्टर इज ओवर।